गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आइए एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी वेक्टर की। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13? सदिश i प्लस जे प्लस के का सदिश i प्लस जे प्लस के का सदिशों इतना और इतना के योगफल की दिशा में। सदिश किस किस का योगफल? सदिश 2i प्लस 4j माइनस 5k और दूसरा सदिश कौन है? 2i प्लस 4j माइनस 5k और लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k का योगफल कितना हो जाएगा? इन दो सदिशों का योगफल 2i प्लस 4j माइनस 5k और लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k का योगफल। इसको प्लस कर दो, ठीक है। 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस इन दोनों का योग कर दो, ऐड कर दो। लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक हो। एंड दिस इज इक्वल टू नाउ i कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 प्लस लैम्डा प्लस 4j और 2j कितना हो गया? 6j माइनस 5k प्लस 3k कितना हुआ? 2k माइनस 2 कह क्या रहा है कि सदिश i प्लस j प्लस k का सदिशों 2i प्लस 4j माइनस 5k और लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणन 1 के बराबर है। तो क्या कह रहे हैं? i प्लस j प्लस k जो सदिश है उसका इन सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश, ठीक है। योगफल मतलब इनका प्लस कर दिया आपने, ठीक है। कितना निकल गया? ये निकल गया। इसकी डायरेक्शन में इकाई सदिश कैसे निकालेंगे? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड बोल तो कितना होगा? मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर बराबर बोलिए है जी 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस सदिश की दिशा में, इस सदिश में इसकी दिशा में, इसका योगफल की दिशा में, ठीक है। इस सदिश की दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालेंगे? इस सदिश के दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालेंगे? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। 2 प्लस लैम्डा i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, ठीक है। इसमें इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड। आपको दिया है गिवन, क्या कह रहे हैं कि i प्लस j प्लस k का इस यूनिट वेक्टर के साथ, i प्लस j प्लस k का इस यूनिट वेक्टर के साथ
डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर है, 1 के बराबर। ये तो दे रहे हैं i प्लस जे प्लस के का इन सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणन 1 के बराबर है, ये दिया हुआ है। आगे समझे, इसका मतलब i प्लस जे प्लस के और इनका डॉट कितना 1, ये दिया हुआ है। ये कितना हो गया 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 और 4 कितना हो गया 40, ठीक है। 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40 डॉट हो गया इनका, इसका डॉट किसके बराबर है 1 के बराबर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका डॉट प्रोडक्ट जरा कर लीजिए, इसका डॉट इसके साथ i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, इसका इसके साथ हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा j डॉट i 0, j डॉट k 0, j डॉट j 1 और 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 6 प्लस k डॉट i 1, k डॉट j 0, k डॉट k 1, ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, इक्वल टू कितना हो गया 1। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 से आपका 2 कट गया, ये हो गया लैम्डा प्लस 6, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ठीक हो गया। अब क्या करना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू निकालने क्या करना चाहिए, बोलिए किताब क्या करना चाहिए, दोनों को स्क्वायर करो दोनों तरफ, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करूंगा तो लैम्डा प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ठीक है। अब आप देखिए लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर आप कर दीजिए, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर दोनों कट जाएगा, ये यहां ले लो। दिस इंप्लाइज दैट 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 44 माइनस 36, 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू निकाल ली आपने, तो कितना सरल है, दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, आपसे कहा गया है कि इन दोनों वेक्टरों के योगफल की दिशा दोनों को प्लस कर दिए, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वो भी आप जानते हैं, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है 1 के बराबर है, दोनों का डॉट इज इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, कठिन है, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कितना है डेमोस्टेंट, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी समान परिमाणों वाले सदिश परस्पर लंबवत है, ए बी सी 3 वेक्टर हैं, क्या कह रहे हैं
ये इनका मैग्नीट्यूड सेम है, समान परिमाण। इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक हो गया। परस्पर लंबवत भी है, ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर, ये भी दिया हुआ है। ठीक। सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी सी के साथ बराबर झुका हुआ है, ये आपको शो करना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए गिवन क्या क्या दिया है उसको देखिए। गिवन दिया है, क्या दिया है आपके पास दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू लैम्डा। मैंने कहा माना ये लैम्डा है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा था, सेम मैग्नीट्यूड है तीनों का। मैंने क्या कहा, लैम्डा के ऊपर है। ठीक है। ए बी के परपेंडिकुलर है, और क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। जब ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। बी और सी परपेंडिकुलर है तो बी डॉट सी भी आपका 0 होगा, ठीक है। और ए और सी भी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट सी कहो चाहे सी डॉट ए कहो वो भी आपका 0 हो जाएगा। ये दो चीज दे रखी है, इसलिए हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें पहले ये देख लें कि अभी दिया क्या क्या है, तो जो दिया रहता है उसी के हेल्प से आगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, दर्शाइए कि ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी के साथ बराबर झुका हुआ है। अब मान लेते हैं, माना ए प्लस बी प्लस सी सदिश ए के साथ, मैंने कहा माना अल्फा, बी के साथ बीटा तथा सी के साथ गामा कोण बनाता है। आया समझ में। माना ए प्लस बी प्लस सी सदिश ए के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा, बी के साथ कितना बना रहा है, बीटा, सी के साथ कितना बना रहा है, गामा। आपने ये दिखाना कि अल्फा बीटा गामा सब बराबर है ना। ए प्लस बी प्लस सी ए के साथ भी वही कोण बना रहा जो उसने बी के साथ बनाया, जो उसने सी के साथ। ठीक है। तो अब मैं कर लेता हूं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए, मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं। क्या होता है, ए डॉट बी बराबर, मैं ए डॉट बी बराबर, आप बोलिए ए डॉट बी बराबर एक, बोल फटाफट रोहन, यस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इन दोनों का डॉट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ, दोनों के बीच कोण क्या मान रखा मैंने, अल्फा। ठीक है। तो कॉस अल्फा आपके पास क्या आ गया, कॉस अल्फा आ गया, कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, लैम्डा हो जाएगा। नहीं समझ। अब इसका कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट ए, ए डॉट ए कितना होता है, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए डिवाइडेड बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। ए डॉट ए कितना, रोहन, ए डॉट ए कितना, क्यों ए डॉट ए 1 क्यों, हाजी क्या बात करते हैं, ए डॉट ए कितना सर इसका स्क्वायर,
बोलो बोलो, किसका नाम बोलो उसका। सर वेक्टर ए का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, जी ये होगा। किसी वेक्टर को उससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होता है। बी डॉट ए जीरो है, बी डॉट ए डॉट बी जीरो बोलो चाहे बी डॉट ए जीरो बोलो, सी डॉट ए भी जीरो है, ए डॉट सी बोलो चाहे सी डॉट ए जीरो। तो यहां से केवल आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना लैम्डा माना हुआ है, लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ऑफ एल्फा आ गया लैम्डा ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक हो गई। तो एक बात आपके पास आ गई, क्या आ गई मेरे पास, एक बात आपके पास ये आ गई, cos ऑफ एल्फा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, cos एल्फा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए आप, इसके बाद आप देखिए आप देखिए यहां पर मैं बी करूंगा, पहले ए था तो कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ बीटा। क्यों, यह समझ में, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डॉट ऑफ बी कॉस ऑफ बीटा। ठीक, अब इसका डॉट बनाए ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा लैम्डा कॉस ऑफ बीटा। ए डॉट बी कितना जीरो, सी डॉट बी कितना जीरो, ए डॉट ए भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉस ऑफ बीटा। ये भी आपका लैम्डा हो गया, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉस ऑफ बीटा। एक लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस ऑफ बीटा हो जाएगा आपका लैम्डा ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो कॉस बीटा, दूसरी क्वेश्चन आपके पास क्या आ गई, यहां पर दूसरी क्वेश्चन मेरे पास क्या आ गई, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया समझ में। तीसरा आप देखिए, इसी का सी के साथ बनाएगा, किसका ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी के साथ गामा इमेज बनाता है। ए प्लस बी प्लस सी का देखिए आप, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट विद सी। ठीक है, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस ऑफ गामा। ठीक, कॉस गामा कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट विद सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये कितना हो जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी कितना हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा।
तो कॉस ऑफ गामा बनेगा कितना, कॉस गामा इज इक्वल टू ए प्लस सी बी जीरो, बी प्लस सी बी जीरो, सी प्लस सी कितना, सी प्लस सी कितना, फटाफट बोलो। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर बाई लैम्डा इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है, लैम्डा है, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा इंटू ए प्लस बी प्लस सी। एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा, तो आपके पास कॉस गामा क्या आ रहा है, अब कॉस गामा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक करेक्ट है, यहाँ तक करेक्ट है। तो कॉस अल्फा भी निकल गया, कॉस बीटा भी निकल गया और कॉस गामा भी निकल गया। ठीक है, तो अब आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आपके पास ये सब आ गए। तो अब आप क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से राइट हैंड साइड जो है तीनों के बराबर है। ये देखिए, ये और ये क्या हो गया, सेम हो गए। तो क्या मिल रहा है, दिस इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी, ए बी व सी के साथ बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट दिस a प्लस बी प्लस सी मेक्स इक्वल एंगल विद a, b एंड c रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सिंपल सी बात थी। इसका इसके साथ एंगल क्या माना, अल्फा, इसका इसके साथ एंगल क्या माना, बीटा, इसका इसके साथ एंगल क्या माना, गामा। ठीक है, और जो ये आपको दिया हुआ था उसका यूज करके रिजल्ट निकल गया। अब समझ में आएगा, ठीक है ना। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर है, तब जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है ना, क्यों रोहन जी, ठीक है जी। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो वेक्टर ए कंप्लीट समझिए। अब तो आप 7 मार्क्स आप तैयार रखिए अपना। अब जब छुट्टियों के बाद स्कूल खुलेगा तो एक वेक्टर का टेस्ट और जुड़ जाएगा। ठीक है, किस किस का होगा टेस्ट, किस किस चैप्टर का होना है, किस किस चैप्टर का टेस्ट होना है, हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां और 12वां है, 12, ये 5 चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिद्ध कीजिए a प्लस बी डॉट a प्लस बी डॉट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। सिद्ध कीजिए a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर यदि और केवल यदि a और b लंबवत हैं और दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी 0 नहीं है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 0 नहीं, ये आपको दिया हुआ है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए है नहीं, वेक्टर है, यस। ए वेक्टर आपका 0 वेक्टर नहीं है,
बी वेक्टर भी आपका जीरो वेक्टर नहीं है, ना तो ए जीरो है ना बी जीरो। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका ये होना चाहिए कब, यदि ए और बी के बीच 90 डिग्री का एंगल है, ये पूछ रहे हैं आप। ठीक है, क्यों सर, क्यों सर, ठीक है। अब आप देखिए, मैं ले लेता हूं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इन दोनों का डॉट बनाएंगे। ठीक, कैसे निकलेगा, ए का डॉट ए के साथ ए डॉट ए, इसका बी के साथ प्लस ए डॉट बी, ठीक है, इसका इसके साथ प्लस बी डॉट ए, इसका इसके साथ प्लस बी डॉट बी, नया समझ में, इसका इसके साथ ए डॉट ए, इसका इसके साथ ए डॉट बी, इसका इसके साथ बी डॉट ए, इसका इसके साथ बी डॉट बी। ये कितना होता है, ए डॉट ए, मैम ए डॉट ए है जी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसके बाद इसको हम ए डॉट ए आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए तो बराबर ही होगा, क्यों, बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड बी डॉट बी आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, यहां पर लिख दीजिए आप सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 2 ए डॉट बी, ठीक है। अब आप देखो a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ये आया, लाना ये था, इसका मतलब ये क्या है, जीरो है, क्यों, दिस इंप्लाइज दैट a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तभी तो होगा वो जीरो, ये होगा, ये इसके बराबर, हमने इन दोनों का डॉट बनाया, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये, अब इसका मतलब ये तो है ही नहीं इसमें, इसका मतलब ए डॉट बी कितना हो जाएगा, जीरो। अब ए डॉट बी जीरो कब होता है, ए वेक्टर भी जीरो नहीं, बी वेक्टर भी जीरो नहीं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए व बी परस्पर क्या है, लंबवत हैं। दिस इंप्लाइज दैट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज जीरो। इसका मतलब हुआ ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो, क्यों, ए एंड बी इज 90 डिग्री, आगे समझ में। तो ऐसा तभी होगा जब ए और बी के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, ये आपको प्रूव करना, ये आपको शो करना, आगे समझ में। अब आप देखिए, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए, अब आपका एमसीक्यूज है, ये सब करने हैं भाई, एमसीक्यूज सब करने हैं आपने, ठीक है, थैंक यू। आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 दो सदिशों ए और बी के बीच एंगल थीटा है, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा कब, ए डॉट बी जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, 0 और 90 के बीच, कॉस 0 0, कॉस 90, सॉरी कॉस 0 1, कॉस 0 1, कॉस 90 0, और 0 और 90 के बीच में कॉस पॉजिटिव होता है,
तो ये 0 है 0 से बड़ा, 0 है 0 से बड़े का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। तो जिसका मतलब ये तभी होगा ऐसा जब थीटा का मान 0 और π/2 के बीच में होगा। π/2 जब हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, 0 होगा तो ये तब भी पॉजिटिव रहेगा, और थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बस तो ये वाला आंसर सही। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? आया समझ में? नहीं आया बताइए। ठीक है ना? तो इस रूप में आपने काम करा। ठीक है, इसमें आप 2 MCQ और बच्चों से बात भी करें। ठीक है, 2-3 बच्चे हैं आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।